नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत सारे साथियों का व्रत भी होगा और 9 दिन के लिए भी कुछ लोग व्रत रखते होंगे। कुछ लोग सबसे पहले दिन और 9वें दिन का व्रत रखते होंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके जीवन में माता रानी खूब सारी समृद्धि और बहुत सारा धन दौलत ऐश्वर्य लेकर के आए, जिसे हम इंग्लिश में प्रॉस्पेरिटी भी कहते हैं ना। तो दोस्तों, आज का जो विशेष टॉपिक, जो विशेष हाइम है, मंत्र है, वो मैं लेकर के आया हूँ आपके पास। बट इसको समझने के लिए आपको अगर समझ में आए तो बहुत आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और अगर ना समझ में आए तो दोबारा 2-3 बार समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत डीप है। इसको अगर दूसरे डायरेक्शन में अगर आपने समझ लिया तो शायद नेगेटिव असर भी आप समझ सकते हैं। आप सोचेंगे कि हो सकता है कि नेगेटिव, नकारात्मक तरफ आपने सोच लिया। बट आज का जो आज का समस्या हमने ली है वो एक्चुअली समस्या ही है। लोगों की समस्या, लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। उन दिक्कतों में अलग अलग तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। किसी के पास में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकल प्रॉब्लम, किसी के पास फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के पास मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के पास में सोशल प्रॉब्लम हो सकती है। अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स लोगों के पास होती हैं। बट इन सारी प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने के लिए और मन को, चित्त को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या ऐसा करें कि ये सारी समस्याओं से हम थोड़ा सा ठीक हो सकें, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और इसका एक ही मंत्र है, और उसको अगर कर लिया, हर आदमी करता भी नहीं है उसको, लेकिन करना चाहिए। जब कभी भी मैं परेशान होता हूँ या कोई भी व्यक्ति को मैं देखता हूँ, मेरे जो गुरु हैं, शिक्षक हैं, सिखाते हैं जो, उन लोगों को भी मैंने देखा कि जब कभी परेशान होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करते हैं, अपने भीतर देखो, सी इनसाइड यू। आपके अंदर क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या है। मन को, चित्त को अगर आप बाहर ढूंढेंगे, बाहर नहीं मिलेगा। एक कहानी बड़ी अच्छी सी इसमें समझ में आती है, जंगल के हिरन की। वो कस्तूरी को इधर उधर इधर उधर ढूंढता रहता है। हम लोग भी पूरे जीवन भर अपने जीवनचर्या चलाने के लिए भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ घर से, अपने शहर में ही, घर से बाहर नहीं जाते। वो शहर शहर छोड़ते हैं और सिर्फ किस चीज के लिए? लोग कहते हैं उसको रोजी रोटी, रोजी रोटी के लिए, है ना, अर्निंग के लिए। एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर। और फिर वहां पर जाने के बाद भी क्या है? डर है कि कहीं जॉब चली ना जाए, कहीं ऐसा है कि मैं कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं अपने जीवन में, ये डर है। तो इन सब समस्याओं का एक ही निराकरण है, एक ही समाधान है, वो है आप अपने अंदर देखिए। सी इन योर सेल्फ। अपनी अच्छाइयां, अपनी बुराइयां, अपनी काबिलियत, इन सब का आकलन करिए। अपने दोस्त, कैसा इन्वायरमेंट है आपके चारों तरफ। 3 चीजों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपका एजुकेशन, आपका इन्वायरमेंट और आपका एक्सपीरियंस। These 3 things are most important. इसके अलावा, और इन सारी चीजों को कहां देखेंगे? यू कैन सी इनसाइड यू, अपने अंदर। परेशान हो, देखिए, अगर परेशानियां सबके पास है, लेकिन ये जांचने की कोशिश करिए कि जो आपकी परेशानियां हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने खुद क्रिएट करी है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ परेशानियां इस तरीके की होती हैं, जैसे किसी ने कुछ कर लिया, कोई आपसे आगे बढ़ गया, आदमी उसमें भी परेशान हो जाता है। मैं इसे जलन शब्द इसलिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जलने के बाद भी तो वो परेशानी क्रिएट होगी। तो भाई, किसी से जलन हसद क्यों रखना? कोई आगे बढ़ गया तो दिक्कत, कोई अपने में रहता है तो दिक्कत। साफ शब्दों में बोलता हूं, दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाना। लिव इन योर सेल्फ, लिव इन योर सेल्फ। अपने बारे में, अपने अंतरात्मा, अपने अंदर की आत्मा के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए। अच्छाई बुराई आपके अंदर क्या है उसके बारे में सोचिए। थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। डोंट जंप इनटू एनी अदर्स लाइफ। किसी दूसरे के जीवन के अंदर में जंप मत करिए। उसके अंदर मत झांक करके देखिए, ये क्या कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। अरे ये देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, आप कैसे करना चाहते हैं। अपने बारे में सोचिए, आपके अंदर क्या कमियां रह गई हैं जिनको सुधार किया जा सकता है। आपके अंदर क्या अच्छाइयां हैं जिनकी वजह से आप आगे कुछ कर सकते हैं। अगर गलत बोल रहा हूं तो बोलिए। क्या आपको ऐसे लोग मिलते नहीं हैं?
जो ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में घुसते रहते। आप नहीं चाहते हैं कि वो घुसें, लेकिन फिर भी घुस रहे हैं। और जो घुस रहा है मैं उसे कहना चाहता हूँ कि अपने लिए ही परेशानियां क्रिएट कर रहे हो आप। फिर कहते हो अरे यार बहुत परेशानियां हैं, बड़ी चिंताएं, नींद नहीं आती मुझे। तो नींद कहाँ से आएगी? आपने खुद ही ऐसा क्रिएट कर लिया है। आप अपनी लाइफ के बजाय दूसरे की लाइफ को देख रहे हैं। थिंक अबाउट योर सेल्फ, थिंक अबाउट योर एक्टिविटीज, थिंक अबाउट योर जॉब, थिंक अबाउट योर बिजनेस, think about your everything, think about your family, think about your education, think about your experience, think about your environment, think about your home, think about your relations. दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे ने आज क्या किया, इसमें पढ़ेंगे तो चिंता में रहेंगे हमेशा। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ, दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो कोई बात नहीं, परेशानी पीछा नहीं छोड़ेगी। अच्छा, कुछ लोग को समझाते समझाते ये डिस्कशन भी आता है, क्योंकि यहाँ पर अब आप लोग यहाँ पे मौजूद तो है नहीं, तो प्रश्न तो यहाँ पे आप कर नहीं सकते, तो आपका प्रश्न मैं ही किए देता हूँ और उसका जवाब भी दिए देता हूँ। देखिए है क्या कि बहुत सारे लोग कहते हैं सर ऐसे लोग तो होते हैं, फिर वो सुधरते क्यों नहीं? अरे उनको ये समझना पड़ेगा कि भाई हाउ मच लाइफ वी हैव। किशोर दा गायक हैं, बहुत पुराने गायक रहे थे, अब नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनका एक गाना बड़ा अच्छा है और उससे सीखने को मिलता है। हम लोग रंगमंच के कलाकार हैं एक हिसाब से देखा जाए, और रंगमंच कितनी कम समय के लिए चलता है, मतलब स्टेज, तो आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते। हाउ मच लाइफ वी हैव? वी हैव अ लिटिल लाइफ, एंड व्हाट वी आर डूइंग विथ आवर लाइफ? वी आर स्पेंडिंग आवर लाइफ बाय हेटिंग पीपल। व्हाट इज दिस? क्या हमको दूसरों से नफरत करके जीना चाहिए? नहीं, आपकी खुद की तबीयत खराब हो जाएगी साहब। अपने बारे में सोचिए, अपने अंदर सोचिए। अपने बारे में सोचने का मतलब सेल्फिश बनने के लिए नहीं कह रहा, हेल्पिंग, केयरिंग, शेयरिंग, ये नेचर होना चाहिए। बट अपने बारे में सोचने का मतलब हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो हम पहले ये देख लें कि हम में कितनी बुराई है। हम किसी की फटी में टांग अड़ा रहे हैं, पहले हम ये देख लें हमारी कितनी फटी है, फिर हम जाएं। किसी का अगर भला नहीं कर सकते तो किसी के उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने लिए खुद दुख क्रिएट करते हैं। यस नो, खुद सोचिएगा। और कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे नींद नहीं आती, मैं बड़ा उदास रहता हूँ, है ना। तो भैया आप अपने अंदर देखिए और चिंतन करिए। चिंता नहीं, किसी भी चीज़ की चिंता नहीं, चिंतन कैसे किया जा सकता है और बेस्ट टू बेस्ट कैसे किया जा सकता है। और हाँ, क्योंकि नवरात्र का समय है, आस्था का समय है, तो एक सुपर पावर होती है जिसे हम लोग ईश्वर कहते हैं, उसे मानना बेहद जरूरी है और उसे मान करके हर काम को करते चले जाइए। आपको ऐसी शक्ति मिलती रहेगी, जब जब आप रुक रहे होंगे कहीं ना कहीं से आपको एक फ्यूल के तौर पे फोर्स जरूर मिलेगा। आप आगे बढ़ेंगे, आप फील करेंगे इस बात को। आपने अगर आप में से जिस भी व्यक्ति ने ये फील किया हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि अब मैंने फील किया है। और दोस्तों कुछ समय के बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी लाने की कोशिश है जिसमें कि हम सब लोग अपने विचार साझा कर पाएंगे, और वो भी विदाउट, दैट इज फ्री, विदाउट एनी कॉस्ट। उसको लाने में कुछ महीने लगेंगे, लेकिन आप सभी लोगों के लिए कोशिश करेंगे, वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो उस पर अपने विचार साझा कर पाए और अपने लिए खुद कभी भी और ईसा मसीह ने भी कहा था क्रिश्चियंस में, उन्होंने कहा था कि पहले भीतर से साफ करो, यानी कि पहले मन साफ करो अपना, अंदर से क्लियर हो, किसी के प्रति राग द्वेष न रहे, जलन भावना न रहे, किसी के प्रति आप में द्वेष न रहे, है ना, किसी से आप नफरत न करें, प्रेम फैलाएं। ये सब कैसे होगा? सबसे पहले अपने भीतर से साफ करना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर हार्ट,
you have to change your soul if there is something wrong. अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा है, अगर खराब है तो you have to think about that and you have to change that. इन्हीं सब विचारों के साथ आज का मंत्र सिर्फ यही है, अपने भीतर देखिए, अपने शॉर्ट एनालिसिस करिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट क्या है मेरे। यकीन मानिए आप जिस जगह पर हैं, जिस जॉब में हैं, जहां परेशानियां हो रही हैं, वो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी अगर आप अपने भीतर जांच करके आप देखेंगे कि आपके अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं। और ईश्वर हर क्षमता के साथ इंसान रूपी इस शरीर को बनाता है, इस प्राणी को बनाता है, और इवन वो हर प्राणी को उसकी क्षमता के हिसाब से बनाता है। क्षमता हर प्राणी में है, तो हम तो इंसान हैं। ईश्वर की सबसे बेहतरीन कृति, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन चिंतन करिए, अपने भीतर झांकिए, अपने भीतर, inside you, what you have. Utilize the available resources, whatever inside you. आपके अंदर जो भी है उसको यूटिलाइज करिए, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। हिरन भाग रहा है एक जगह जंगल में, एक जगह से दूसरी जगह, उसको कस्तूरी की खुशबू आ रही है, उसे पता ही नहीं है कि वो कस्तूरी उसकी नाभि में है, वहां से उसको फ्रेग्रेंस मिल रही है, उसकी तलाश में जिंदगी भर भटकता रहता है। तो भटकाव और ठहराव में कुछ तो अंतर होता ही है, और ठहराव के लिए आपको अपनी शक्तियों को देखना पड़ेगा, अपने भीतर देखना पड़ेगा, आपके अंदर में क्या है उनका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। दैट इज द प्राइमरी रिसोर्स विच यू हैव विथ यू। थिंक अबाउट इट। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।